नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, कोरोना का दौर चल रहा है और लॉकडाउन लगा। इसके बाद धीरे धीरे करके व्यापार पटरी पे आया, लेकिन वक्त गुजरता गया और एक बार फिर से जो है कोरोना अपने प्रकोप की तरफ बढ़ रहा है। लखनऊ और दिल्ली के बीच जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है और बरेली में जब आप आएंगे और बरेली में अगर आप इस बड़े बाज़ार में ना आएँ तो यकीनन एक बड़ी बात होगी। यहाँ पर एक बड़ा व्यापार होता है, लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त इस व्यापार पर कैसा असर पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले जो 3 महीने हैं वो बहुत अहम है इस व्यापार के लिए, क्योंकि 1-1.5 साल में इस कोई भी व्यापार जो है उस पर बड़ा असर पड़ा है। इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ एक बड़े व्यापारी मौजूद हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि किस तरह का पूरा साल आपका गुजरा और जो है किस तरह की आगे उम्मीद लगाते हैं। ये हर व्यापारी का ये प्रयास रहता है कि मैं अच्छे से काम करूं, अच्छे से व्यापार करूं, लेकिन अब विषम परिस्थिति आ जाए तो उसमें व्यापारी के हाथ में कुछ भी नहीं है। बस व्यापारी जूझ रहा है इसमें व्यापार करने से। व्यापार में उतनी गति नहीं है जितनी गति होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे भी है बस अंदर ये आस लगाए बैठे कि आगे व्यापार होगा, अच्छा होगा, ये आशा है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपका काम होलसेल का है, यानी जाहिर है कि आपका जो भी सामान है, जो भी तमाम चीज़ें हैं, ये गांव में देहात में जाते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में इस टाइम इलेक्शन का भी तारीखें हैं, जोर चल रहा है और साथ में क्योंकि ट्रेन और साधन की भी कमी है, तो जो तमाम वर्कर हैं, जो काम वाले हैं, वो भी ज़्यादा संख्या में नहीं आ पा रहे, जो हमें इस मार्केट में नज़र भी आ रहा है, बहुत चहल पहल नहीं है। आने वाले टाइम में क्या उम्मीद लगाते हैं और सरकार की तरफ आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि जो 3 महीने आपके हैं वो सालक का दौर है। बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाला समय एक अच्छा होगा ऐसी आशा है अंदर, लेकिन अब आगे कोरोना का कहर भी आया हुआ है, इसमें लगातार केस बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे व्यापारी जो है थोड़ा डाउटफुल है कि आगे समय कैसा होगा। थोड़ा आगे स्टॉक जो लेके चल रहा है, जो आगे तैयारी करनी है, उसमें थोड़ा संकोच कर रहा है कि मैं आगे ये ना हो माल मंगा लूँ और लॉकडाउन लग जाए, तो थोड़ा अभी व्यापारी घबराया हुआ है। इसलिए थोड़ा इतने आशा से, इतने उत्साह से काम नहीं कर रहा जितने उत्साह और लगन से काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे राजीव जी ने भी बात कही, अहम बात यह है क्योंकि दुनिया जो है उम्मीद पर कायम है और जिसके अंदर उम्मीद है, आशा है, वही आगे बढ़ता है, वही कामयाबी हासिल करता है। फिलहाल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और भी व्यापारियों से मिलेंगे और आने वाले टाइम में किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं, क्या हो सकता है, कोरोना का डर की वजह से किस तरह का व्यापार पर असर पड़ रहा है, उन तमाम बातों पर बात करेंगे। व्यापार के लिहाज से लखनऊ और दिल्ली के बीच जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है और जब बरेली का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे जहन में बड़े बाज़ार का वो इलाका आता है जहाँ पर बड़ी संख्या में होलसेल का काम होता है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना का दौर गुजरता गया और एक बार फिर से उसकी दस्तक वापस आ रही है, जिसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन व्यापार पर ज़बरदस्त असर पड़ा इस दरमियान और एक बार फिर से तमाम सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। 3 महीने का जो आने वाला दौर है वो सालक का है, जिसमें ज़बरदस्त तरह से व्यापार होता है, लेकिन हम पूरी आसपास का इलाका भी सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। ये एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राहक जो है दूर तलक नज़र नहीं आ रहे हैं। होलसेल का खामोशी और जो है दूर तलक ग्राहकों का जो सन्नाटा है पसरा हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे, लेकिन कोरोना के दौर से जो है तमाम असर पड़ा। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ पूरी दुकान को भी दिखाया जाए, जहाँ पर जो है होलसेल का ही काम होता है, साड़ी और जो तमाम चीज़ें हैं उसका काम होता है और लेडीज़ का तमाम जो कपड़े हैं, सूट जो हैं वो मिलते हैं यहाँ पर और तमाम लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं। 40 से 50 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है वो सिमट जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कैमरे की नज़र से दिखाया कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना का असर अभी भी नज़र आता है, व्यापार पूरी तरह से ठप नज़र आता है। तमाम व्यापारियों में इस बात को रोष भी है। हम एक व्यापारी से ही बात करेंगे कि
किस तरह का पूरा ये वक्त गुजरा, एक साल अगर हम 3 महीने का वक्त देखें, फिर हम आगे जो आने वाला वक्त है उसके बाद में बात करेंगे। तो 1 साल से ऊपर का जो समय गुजरा, किस तरह से देखते हैं व्यापार की नज़र से? वो तो लॉकडाउन में 3 महीने का ऐसा वक्त गुजरा है कि जिसका बहुत ही बुरा गुजरा है। और आने वाला समय भी जो ये अफवाह चल रही है आजकल टीवी पे, न्यूज़ चैनलों पे वगैरह पे दिखा रहे हैं कि कोरोना फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। 13 फरवरी से बाजार में ऐसी ही अफवाह उड़ी है कि होली पे फिर लॉकडाउन लगा है। इससे बाजार का जो कस्टमर थोड़ा बहुत निकल रहा था वो फिर एकदम सिमट के बैठ गया, कहीं लॉकडाउन दोबारा ना लग जाए। जिसने एक बार परेशानी झेली है दोबारा वो परेशानी से गुजरना नहीं चाहता है, इसलिए मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। ये 15 तारीख से मैं समझता हूँ 15 अप्रैल से लगभग रमजानों का महीना शुरू होने वाला है। इसमें हम लोगों का थोड़ा बहुत कपड़े काम चलता है। तो ये समझता हूँ 22 तारीख से हिंदू सालक भी है। लेकिन ये कोरोना काल को देखते हुए मैं नहीं समझता ये कोई भी किसी प्रकार का कारोबार चलने की उम्मीद है। इससे हालात और ही ज़्यादा बदतर हालत ख़राब होंगे कारोबार के लिहाज से। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाला जो पूरा 3 महीने, जैसे आपने अभी 15 अप्रैल के बाद जो रमजान स्टार्ट होंगे, इसके अलावा हिंदू समुदाय का भी सालक शुरू होता है। एक व्यापारी की नज़र से कितनी नज़र है आपकी और किस तरह की आप उम्मीदें लगाते हैं व्यापार की दृष्टिकोण से? भाई हमारे यहाँ क्या ज़्यादातर क्या जितना भी कस्टमर है वो सब इंटीरियर से ही है, गाँव देहात से ही है। गांव देहात में क्या इधर अप्रैल से जैसे कि रमजान शुरू हो जाएंगे तो मई में ईद हो जाएगी, उसके बाद फिर हिंदू सालक है, जुलाई तक भरपूर सालक है। लेकिन इस कोरोना काल के चक्कर में मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई कारोबार चलने की संभावना है। तो वह परेशानी के अलावा मैं नहीं समझता कोई काम चलेगा इसमें। जी, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आपकी शॉप है इसमें किस किस तरह के सूट अवेलेबल हैं जिसको ज़्यादा व्यापारी खरीदते हैं? छोटे व्यापारी आते हैं जो आपके यहाँ से लेते हैं, कौन कौन से हैं थोड़ा सा बताएं। मेरे पास तो क्या 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का लेडीज सूट है, और जो कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न की पूरी वैरायटी मंगा के रखी हुई है ईद के मतलब की। हमारे पास ज़्यादातर ईद का ही काम है, और अगर ये लॉकडाउन लग गया तो हम तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। जी आप तो हमें तमाम जो अपने दिल की बात है वो साफ शब्दों में कहीं अपनी ज़ुबान पर आई सरदार जी के, और उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं लगातार बिगड़ रहे हैं। जो उम्मीदें हैं वो इस बात पर टिकी हुई हैं कि लॉकडाउन की जो बात चल रही है वो ख़त्म कर दी जाए और जो अफवाह है वो दूर होती चली जाए। बहरहाल आने वाला भविष्य तमाम बातों को तय करेगा, लेकिन कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद है तो इंसान है। जिसने उम्मीद छोड़ दी वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और उम्मीद को लेकर आगे बढ़ना है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।